11 सितंबर को हजारीबाग में रोजगार मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 12,500 अभ्यर्थियों के बीच ऑफर लेटर देने का काम सरकार ने किया। लेकिन लगातार इसको भी लेकर झारखंड की सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी नियुक्ति को लेकर कई सवाल खड़े कर रही है, लेकिन सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि आने वाले समय में झारखंड में नियुक्तियां होगी, वो भी बहुत सारी। लेकिन इसको लेकर झारखंड के अभ्यर्थी आंदोलनरत है। साथ ही साथ टेट पास पारा शिक्षक भी अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से झारखंड की राजधानी रांची में भी बैठकर आमरण अनशन कर रहे थे। लेकिन इस बीच बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने टेट पास पारा शिक्षकों को लेकर बड़ा बयान दिया है। इस वक्त हमारे सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े हैं, बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि टेट पास पारा शिक्षक भी आंदोलनरत थे, आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। अंबा प्रसाद ने जो बातें कही है, क्या उसको लेकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में पारा शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है? बिल्कुल देखिए, कल जो एक बड़ा मंच तैयार था और जिसके माध्यम से लगभग 12,000 युवाओं को रोजगार देने का एक कोशिश किया गया और उसमें सफलता भी मिली है। तो ऐसे में अंबा प्रसाद ने कोशिश की थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक सीधे तौर पर टेट पास पारा शिक्षकों की जो मांग है उसको पहुंचा दें। लेकिन हालांकि कल हेलीकॉप्टर खराब होने की वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां नहीं मौजूद रहे। लेकिन मीडिया के माध्यम से और जो संसदीय कार्य मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनके माध्यम से अंबा प्रसाद ने ये कोशिश की है कि सीधे तौर पर उनकी मांगों को पहुंचाया जाए सरकार तक और जल्द से जल्द जो है उनके समाधान निकाले जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कुछ दिनों पहले टेट पास पारा शिक्षकों के जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने झारखंड मंत्रालय में भी बातचीत की थी, मुलाकात की थी। तो एक तरह से हम ये कहें कि अब पॉजिटिव संकेत जो है ज़रूर हैं कि जिस तरह से हाई कोर्ट से भी अब 26,000 शिक्षकों की नियुक्तियां जो है रद्द हुई है, तो उनके लिए एक रास्ता निकल सकता है, ऐसा उम्मीद किया जाता है। और जिस तरह से अब कांग्रेस के विधायक या फिर सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं इनके मांगों को लेकर, तो उम्मीद जताई जा सकती है कि टेट पास जो पारा शिक्षक हैं उनकी समस्या का समाधान निकलेगा और जो लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं उनके आंदोलन का परिणाम भी सफल होगा। टेट पास पारा शिक्षक लगातार एक ही नारा देते हुए नजर आ रहे थे कि हमारी एक मांग वेतन मान। तो क्या लगता है अंबा प्रसाद ने जिस तरीके से मंच से अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखा है, क्या टेट पास पारा शिक्षक ये समझे कि अब आने वाले समय में उन्हें एक पॉजिटिव रिस्पांस जो है सरकार की ओर से मिलेगा? बिल्कुल देखिए, इस तरह के अवसर पर अगर इस तरह की बातें की जाती है तो उसका एक सकारात्मक परिणाम निकलता है और उम्मीद यही है कि इनके भी जो मांगे हैं वो सकारात्मक रूप से सरकार तक पहुंचे और उसका समाधान निकले। अंबा प्रसाद ने कोशिश की है, देखना होगा कि सरकार इसे कब तक गंभीरता से लेती है और उनकी मांगों को पूरा करती है। लेकिन देखिए, टेट पास पारा शिक्षकों का एक आरोप है कि चुनावी वादे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि जब वो राज्य की सत्ता में आएंगे तो टेट पास पारा शिक्षकों की जो मांग है वो पूरी होगी। लेकिन उनका ये भी आरोप है कि 3.5 साल के कार्यकाल पूरे हो गए हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी भी इस चीज को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की जा रही है। आखिर सरकार क्या सोच रही है? देखिए, ज़रूर चुनाव के दौरान जो है कई वादे करती है, लेकिन सरकार उसे चुनाव से पहले भी पूरा करती है। ऐसा नहीं है कि सरकार के हाथ से वक्त निकल चुका है, अभी भी वक्त है और इसीलिए तमाम जो पारा शिक्षक हैं टेट पास, उनको भी उम्मीद है कि सरकार तक अगर हमारी मांगें अभी पहुंच जाए तो ज़रूर पूरा हो सकती है। थोड़ा देर ज़रूर हुआ है, लेकिन सरकार के पास वो शक्तियाँ हैं जिससे उस मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जा सकता है, कर सकती है। तो ऐसी उम्मीद ज़रूर की जा सकती है कि सरकार जो है सकारात्मक रुख लेते हुए उनकी मांगों पर विचार करते हुए पूरा करेगी। सरकार 5 लाख हर साल नौकरी देने की बात की थी, लेकिन यहाँ पर रोजगार से जोड़ा जा रहा है। दोनों में क्या अंतर है? देखिए, अंतर ये होता है कि निजी कंपनियों में जो रोज़गार दिए जाते हैं वो रोज़गार से जोड़ना कहा जाता है, या फिर जो सरकार कई योजनाएं चलाती है आर्थिक रूप से सहायता लोन के माध्यम से हो या फिर अनुदान के माध्यम से हो, दे करके जो रोज़गार से जोड़ा जाता है। और एक सीधी नौकरियां जो नियुक्तियां होती है वो सरकारी नौकरियों में जो नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं या नौकरी दिए जाते हैं उसे नौकरी कहा जाता है। तो बस यही अंतर है कि सरकार जब नौकरी देती है तो वो नौकरी के गिनती में आती है, जो रोज़गार होता है वो चाहे प्राइवेट क्षेत्र के रोज़गार हो या फिर खुद के व्यवसाय से जोड़ना हो, इसी में रोज़गार उसे ही कहते हैं।
देखिए, टेट पास पारा शिक्षकों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि अंबा प्रसाद ने मंच से साझा किया है और सरकार से अनुरोध भी किया है कि टेट पास पारा शिक्षकों की जो भी मांग है उसे सरकार जल्द से जल्द पूरा करेगी। साथ ही साथ सरकार की ओर से लगातार रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे में कई जो अभ्यर्थी है उनका ये भी आरोप है कि सरकार की ओर से ये कहा गया था कि सरकार हर साल 5 लाख नौकरियां देंगी, लेकिन सरकार रोजगार से हमें जोड़ रही है, सरकार सिर्फ हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सरकार अभी भी ये वादे कर रही है कि आने वाले समय में सरकार सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर रोजगार के साथ साथ नियुक्ति पत्र भी उन लोगों के बीच में बांटने का काम करेगी। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी विकास के साथ सहयोगी मदन। मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।